इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और मेरे साथ हैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से। नमस्कार जी। और आज हम फिर हाजिर हैं एक नया विषय लेकर, लेकिन विषय से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी किसान हैं उनका सारा का सारा जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सारी मौसम पर आधारित होती हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है मौसम में, और कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो हमारा कृषि का जो कार्य है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है और हमारे फसल उत्पादन पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है। तो ऐसे में हमारे किसान समझते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक प्रकोप है उसमें अगर किसी प्रकार से हानि होती है तो उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ किस प्रकार से हमारे किसानों को मिले, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो सहायक आयुक्त हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार में। और आपके प्रश्न जो भी हैं फसल के बारे में, फसल के नुकसान के बारे में, फसल बीमा के बारे में है, तो आप सीधे इनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं और इसके लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसान की बात से और अपनी बात रखना चाहते हैं यहाँ और एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो आप हमें डायल कीजिए। अगर दिल्ली के बाहर से डायल कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा STD कोड है और नंबर है 23421608। और इसी के साथ आपको बता दें निरंकार, जैसे आप कह ही रहे हैं और हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में भारत की खुशहाली की अगर बात करते हैं तो उन्नति प्रगति तभी संभव है जब हमारे देश का अन्नदाता प्रसन्न रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। बिल्कुल। और अब शुरुआत करते हैं हम फसल बीमा योजना के बारे में। तो डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये योजना, इससे जुड़ना क्यों आवश्यक है? देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आर्थिक गतिविधि करते हैं और उस गतिविधि में जो निश्चित आय आप लोग जो है भविष्य में एक्सपेक्ट करते हैं और उस आय से पूरी क्रियाकलाप आप भविष्य की बनाते हैं, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई और सारे जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजों में। तो इसी तरह से जो किसान भाई है वो खेती करते हैं और खेती जो एक निश्चित आय होती है, उस आय के लिए वो सोचते हैं और इसके लिए बहुत सारे वो उसमें किसान मेहनत करते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं और उस पर जो है पूरा रख रखाव बच्चों की तरह करते हैं। लेकिन खेती जो है बहुत प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर करता है। आप जैसे देख रहे होंगे कि कभी कभी अतिवृष्टि के कारण, सूखा, किसी क्षेत्र में सूखा के कारण या कभी कभी बेमौसम बारिश के कारण आपके फसल की नुकसान हो जाती है। ऐसे में आपकी आय में गिरावट ना हो, इनकम ना कम हो, इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर आपकी फसल में कोई क्षति होती है तो उस क्षति की क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जा सके। डॉक्टर साहब, एक श्रोता फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है और ये कहाँ से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे हम इसके लिए, जैसे हमारी फसल नष्ट हुई है तब इसके लिए हम कहाँ संपर्क करें और या उससे पहले भी हम संपर्क क्या कहीं कर सकते हैं, और इसकी जानकारी हमें डिटेल में देने की कृपा करें। किसान भाई को बताना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि हम कहाँ इसका जो क्षतिपूर्ति होती है, क्षति के लिए हम कहाँ हम शिकायत कर सकते हैं या सूचनाएं दे सकते हैं। देखिए, इसको पहले तो लाभ लेने के लिए मैं बताऊं किसानों को, इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको इसके लिए अंतिम तिथि के अंतर्गत अधिसूचित फसलों जो राज्य सरकार करती है उसमें आवेदन करना जरूरी है। इसमें ऋणी किसान के लिए जो है, जो जहां से आप ऋण लिए हैं जिस फसल के लिए, अगर वो फसल अधिसूचित राज्य सरकार द्वारा की गई है तो स्वतः ही बैंक उसको आवेदन कर देते हैं किसान की तरफ से। अगर आपने किसी बैंक से आपने फसल ऋण नहीं लिया है किसी के थ्रू, तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या खुद अपने पोर्टल पर के माध्यम से आपको बीमा करवाना होगा। अगर बीमा आपने करवाया है और फसल क्षति हुई है जैसा कि आपने पूछ रहे थे, तो इसमें दो तरह की चीजें होती है। आप एक देखें कि कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूखा, बाढ़
ये सारे हैं आपदाएं जो बहुत बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो उस ऐसे केसेस में किसानों को जो है सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ये राज्य सरकार स्वयं जो है उसकी क्षतिपूर्ति की गणना करती है और जो है किसानों को भुगतान की जाती है। कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो खेतवार करती है, जैसे ओलावृष्टि हो गया, जल भराव हो गया, या प्राकृतिक आग से आपके खेत में आग लग गए, इसी तरह भूस्खलन आ गए। तो ऐसे चीजों जो खड़ी फसलें में ऐसी अगर आपदाएं हो तो 72 घंटे के अंदर अंदर आप बीमा कंपनियों, राज्य सरकार के जो टोल फ्री नंबर है उसमें आप शिकायत करें, ताकि आपको चिन्हित कर सके कि फसल किस खेत की खराब हुई है और वहां जाके आकलन की जा सके। जी, तो एक श्रोता और लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम बड़े यादव कुंदा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे खेत हमारे पिताजी के नाम है और जैसे मैं किसी को आगे या बटाई पे दे दूँ तो क्या उसको भी मिल सकता है योजना का लाभ? ये सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसान जो है उनके नाम से खेती हो या किसी दूसरे के खेती में आपका बटाईदार हो। आप जैसा कह रहे हैं कि आपके पिताजी के नाम से अभी ये जो खेत जो है आपके नाम से अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में चूंकि ये वहां हम लोग ने ओनर का नाम होता है, जो भूस्वामी है उनका नाम होता है, तो आप ऐसे में घोषणा कर दें कि ये जो है हमारे परिवार का ही पिताजी का जमीन है और जिसके कारण से अभी हम म्यूटेशन नहीं होने के कारण हम अभी इसको घोषणा कर रहे हैं, तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप जो अपना खेत का विवरण देंगे उसके साथ साथ ये घोषणा पत्र जो है लगाना पड़ता है। ये बटाईदार के लिए भी लगाना पड़ता है, अगर फैमिली में अगर आपके किसी दूसरे के नाम से है तो भी उनको ये घोषणा पत्र लगाना पड़ता है। आप इसमें लाभ ले सकते हैं इस योजना में। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये आता है कि इस योजना के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया गया है? देखिए, ये योजना जो है भारत में जितनी तरह की फसलें उगाई जाती है सभी फसलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें यह रखा गया है कि राज्य सरकार जो है, चूंकि राज्य सरकार को इसमें दायित्व दिया गया है, तो राज्य सरकार अपने मुख्य फसलों को अधिसूचित करे। अधिसूचित करने के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है, जैसे पिछले 10 साल का उपज आंकड़ा जरूरी है, या फसल कटाई प्रयोग जो हम जैसे अभी बता रहे थे कि व्यापक क्षेत्र के आधारित परियोजना होती है, तो उसमें हम फसल कटाई प्रयोग के आधार पर हम गणना करते हैं, तो उसकी जो है गणना करने का पूरा पद्धति होना चाहिए और पूरी जो है मैकेनिज्म स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक श्रोता और लाइन पर आ गए हैं। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाग्य नारायण शाह है जी। मैं साहेबगंज मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। ये सारे फसलों पर लागू होता है या कुछ फसलों पर ही ये कानून लागू होता है? जैसा अभी मैं बता रहा था कि इसमें राज्य सरकार को एक दायित्व दिया गया है और राज्य सरकार ही फसल को अधिसूचित करती है। बहुत खेद के साथ बताना पड़ रहा है हमें कि बिहार में हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार अभी क्रियान्वित नहीं कर रही है। उसके जगह पर कुछ छोटी सी सहायता योजना कर रही है जिसको बिहार राज्य फसल सहायता योजना कहते हैं। उसमें भी है इसी तरह से गणना की जाती है आपको क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में किसानों को दिया जाता है, तो आप अभी उनका लाभ ले सकते हैं। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जी डॉक्टर साहब, बिहार के अलावा कोई और भी ऐसा राज्य है जहां ये नहीं लागू होती है ये योजना? बिहार के अलावा जो है राज्य सरकार को देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें वित्तीय दायित्व भी दिया हुआ है। बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें वित्तीय दायित्व को वहन नहीं करके दूसरे तरह की स्कीम जो है वो चला रहे हैं। जैसे बिहार है, पंजाब है। पंजाब में कभी इस तरह की क्षति होती नहीं व्यापक रूप में, तो वहाँ की राज्य सरकार अभी सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। झारखंड में भी इसी तरह से योजना चल रही थी, लेकिन उनके वित्तीय दायित्व को पूरी निर्वाह नहीं कर पाए राज्य सरकार, तो योजना को हटा दिया गया। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में भी योजना चल रही थी अच्छी तरह से, लेकिन उसमें भी उनकी वित्तीय दायित्व को पूरा निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, तो छोटी सी सहायता देने के लिए उसकी छोटा सा, जैसे हम आप एग्जाम्पल के लिए लें तो हम जो है धान की फसल में अगर क्षति होती है तो हम 50,000 प्रति हेक्टेयर कम से कम देते हैं किसानों को, लेकिन जो राज्य सरकार अपनी योजना चलाती है उसमें 8,000 10,000 देके किसानों को उतना ही तक दे पाती है, तो उनके पास वित्तीय दायित्व पूरा निर्वाह नहीं कर पाने के कारण। इस तरह के बहुत सारे राज्य हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना के जो टोल फ्री नंबर सर बता रहे थे, तो नंबर को जरा आप बता दें ताकि उन नंबरों को हम नोट कर लें। जी देखिए, टोल फ्री नंबर अलग अलग क्षेत्रों के लिए बहुत अलग अलग है। इसमें जो है हम लोग न, जैसे अभी आपका उत्तर प्रदेश से आप बोल रहे हैं, तो अभी अधिसूचित हुआ है फसलों का, तो अभी आपको जो बीमा कंपनियां अभी वहां कार्य करेगी इस मौसम में, उनकी टोल फ्री नंबर आपको प्रसारित किया जा रहा है और प्रचारित किया जाएगा। तो ऐसे हैं, अगर किसान भाइयों को कहीं कठिनाइयां होती है तो आप हमारे जो भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर नंबर है उस पर भी आप कॉल करके आप जो है अपने क्षेत्र का टोल फ्री नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि किसान समझता है कि हमें अपने नुकसान का फायदा लेना चाहिए और इस योजना से हमें जुड़ना चाहिए, तो सिलसिलेवार वो किस तरह से क्या करे, मतलब जरूरी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहले ये 3 आवश्यक चीजें हैं, 4 आवश्यक चीजें इस योजना में लिए है। पहले तो किसान को होती कि किन फसलों का बीमा होता है जी। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये जो है फसल बीमा योजना में सभी तरह की फसलों को प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य सरकार जो है मुख्यतः जो उस क्षेत्र में जो फसल होते हैं उनको अधिसूचित करती है। जो फसल अधिसूचित जिस राज्य में जिस जिले में किए जाते हैं उनको हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग बताते हैं किसानों को कि ये फसल है। तो पहले किसानों को अपने फसल अधिसूचित फसल के ब्यौरा के बारे में पता करना होगा। उनके लिए जो है हमारे पोर्टल पर भी जाएंगे www.pmfby.gov.in पर, इनमें भी आपको सारे सूचनाएं मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, उसके द्वारा भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप अधिसूचित हैं, अगर उसमें केसीसी आप लोन लिए हैं तो बैंक स्वयं इसको जो है बीमा करवा देती है। आप केवल बैंक में जाके बता दें कि आप जो है बीमा करवाना चाहते हैं। अगर कि कोई किसान इसमें ये भी होता है कि बाहर होना चाहते हैं तो आप इसमें भी आप बैंक को लिख देंगे कि हम ये योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो इसका भी प्रावधान है। इसके अलावा जो है 4 पत्र मेन चीजें हैं कि बैंक जिस खेती में आप करते हैं उसका विवरण चाहिए, फसल का विवरण चाहिए और आधार नंबर जो सभी योजनाओं में जरूरी है। इसके लिए केवाईसी का आधार नंबर लेते हैं। और ये चूंकि बैंक में हम लोग पैसा देते हैं जो आपकी क्षतिपूर्ति होगी, तो बैंक का डिटेल देना जरूरी है। थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक श्रोता और लाइन पर है। हेलो, मेरा नाम मनोहरलाल, मैं गुड़गांव जमालपुर से बात कर रहा हूँ, पटौदी के पास। जी, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है कि कई लोगों ने जमीन अपनी ले रखी है स्थानों पर जी, उगाई बटाई पर, तो वो मालिक को पैसे दे देता है और जमीन बो लेता है, लेकिन जमीन तो बोता है वो इंश्योरेंस उसके नाम हो सकता है कि नहीं होगा, तो पैसे मेरे को मिलेगा या उसको मिलेगा जमीन मालिक को? जिन्होंने रेंट पे लिया डॉक्टर साहब, जरूर आपके नाम से हो सकता है। ये भारत सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि इसमें जो जेन्युइन किसान है जो खेती कर रहे हैं उन्हीं को फायदा मिले, लेकिन इसके लिए एक पत्र होता है जिसके लिए बटाईदार के लिए घोषणा पत्र होता है, उसको आपको साइन करवाने पड़ेंगे जिनके आप खेत जोत रहे हैं, या फिर आपको नोटरी से नोटिफाइड करके देना पड़ेगा ताकि किसी तरह से विवाद ना हो बाद में। तो आप जो जरूर आप इसको फायदा ले सकते हैं और आप इसका बीमा कराएं। मुझे लगता है हमारे जो श्रोता हैं उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और ये काफी ऐसा सवाल था जो हर कोई जानना ही चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो देखने में आती ही है। हाँ, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास जो आते हैं उसमें बटाईदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान, एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार।
मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात और कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर साहब, हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे कि बैंक में जाना पड़ेगा, बता रहे थे, तो बैंक में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करने पड़ेंगे? इसमें जो बैंक में आपको विभिन्न माध्यम से आप इसमें बीमा करा सकते हैं, जिसमें हमने बता रहा था कि लोनी किसान जो है, जो आपका फसल ऋण लेते हैं बैंक से और अधिसूचित फसल हुई है, तो आप जो है बैंक में जाएंगे तो आपका बीमा स्वयं किया जाता है। जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब हर राज्य के लिए कुछ निश्चित फसलें हैं? हाँ, कुछ फसलें निश्चित है। जैसे मुख्य फसल अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग होती है, अलग अलग मौसम में अलग अलग होते हैं। तो धान और गेहूं का तो मुख्य फसल है जो सभी जगह होते हैं। इसके अलावा जैसे कपास है ना, दलहन की अलग अलग फसलें हैं, वो सब अलग अलग होता है। जैसे किसी जगह सोयाबीन हो रहा है, कहीं दूसरी जगह सोयाबीन नहीं हो रहा है, तो जो आपकी फसलें मुख्य है वो सभी होते ही हैं। ये सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें जो है ऋणी किसानों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है। उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऋण, जब आप लोन लेते हैं उसी टाइम आप सारे बैंक वाले ले लेते हैं। लेकिन अगर आप गैर ऋणी है तो आपको जो है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अगर कराएंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे, या स्वयं अपने आप मेरे पोर्टल के माध्यम से आप करवाएंगे, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है कि आप जो है किस खेत में बीमा करा रहे हैं, उसका खेत का पूरा विवरण देना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, फसल आपको स्वयं घोषणा करना पड़ेगा, और जो है आधार कार्ड के जो कॉपी देने पड़ेंगे, आधार नंबर उसमें डालने होंगे, मोबाइल नंबर, और प्लस जो है बैंक का डिटेल देना होगा, ताकि हम आपको जब नुकसान हो तो आपकी बीमा राशि जो है आपके खाते में आ सके। एक श्रोता और लाइन पर आ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो, ये जो प्रधानमंत्री फसल योजना जो है, जी,
तो इसको पोस्ट ऑफिस में कराना पड़ेगा कि बैंक में कराना पड़ेगा, कहाँ कराना पड़ेगा हमको? देखिए, आपको स्वच्छा पर आप कहाँ से करा सकते हैं, ये विभिन्न माध्यम दिए गए हैं, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं कि आप बैंक में जाएं, पैक्स में जाएं, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, या स्वयं कर पाए। तो जो आपके नजदीक जहाँ जो चैनल है वहाँ आप जाके बीमा करा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। मैं संतोष बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी संतोष जी, अपना सवाल रखिए। हाँ, ये जानना चाहते हैं जैसे जो फसल का बीमा है तो ये हर साल होगा या एक बार होने के बाद ये जो है हमेशा जो है बीमा रहेगा मेरा? नहीं, ये क्योंकि फसल बीमा योजना है तो कोई एक लाइफ के लिए होता है, तो ये हर एक मौसम में आपको कराना होगा। रबी और खरीफ के लिए अगर मैं धान की फसल अगर 23 में ले रहा हूँ तो खरीफ 23 में ही समाप्त होगा। रबी की फसलें उसी खेत में अगर दूसरा लेंगे तो हमें दूसरा बीमा कराना पड़ेगा। तो यह हर एक मौसम में जो आप फसल बोएंगे उनका बीमा कराना पड़ेगा। हाँ, आप अगर बैंक में करते हैं तो बैंक से अगर आप ऋण लिए हुए तो स्वतः वो बीमा कर देगा आपको, जैसा आपने ऋण लेते वक्त घोषणा किए थे। कहाँ से कराऊं? जहाँ से आप लोन लिए हैं या लोन पहले ले चुके थे वहां से भी करा सकते हैं, पैक्स से भी करा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं, या कहीं आप दूर हैं, शहर में रह रहे हैं तो आप जो है अपने मेरे पोर्टल पर जाइए pmfbima.gov.in पर, वहां से बीमा कराएं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके बीमा कंपनी के कार्यालय बहुत जगह है, वहां से भी आप बीमा का लाभ ले सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये हमारा सर, इसमें पैसा जमा करना पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं कि इसमें जो है प्रीमियम दर निर्धारित किया गया है, जो किसानों के लिए मिनिमम दर निर्धारित किया गया है कि किसान इसमें बीमा कराए तो दे। खरीफ फसलों के लिए 2% है, रबी फसलों की 1.5% है, और बागवानी फसलें जो मुख्यतः जो है जिसको नकदी फसल कहते हैं उसके लिए अधिकतम 5% प्रीमियम दर दिया गया। अलग अलग फसलों के लिए जो है सम इंश्योर्ड जिसको बीमा राशि कहते हैं वो अलग अलग है, तो इसके जो बीमा राशि होगा उसका आपका प्रतिशत में गणना होगा। जैसे आप धान की फसल के लिए बीमा करा रहे हैं, सम इंश्योर्ड अगर 50,000 है तो किसानों को 1,000 रुपया दे ही होगा, बाकी जो है वो भारत सरकार केंद्र सरकार बाकी प्रीमियम है जो बीमा कंपनियों को भुगतान करेगी। यानी हर साल हमें 1,000 देना पड़ेगा? हाँ, चूंकि लाभ होता है इसमें, चूंकि रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसको इस तरह से 50,000 के लिए आपको 1,000 देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि बताते हैं कि इसमें जो क्षति होती है उसके लिए भरपाई की जाती है, तो किस किस प्रकार की क्षति होती है? देखिए, ये पूरी व्यापक योजना है जिसमें से फसल बुआई से पूर्व की जोखिम जितनी होती है और फसल कटाई तक की जोखिम किया जाता है। इसको पूरे जोखिम को अगर बांटे तो 5 तरह की जोखिम हम लोग करते हैं, कवर करते हैं। एक जो है फसल बुआई की पूर्व की जोखिम, जैसे किसी कारण से अगर सूखा पड़ गया, बहुत पानी आ गया, क्रॉप सोन नहीं हो पाया, उस टाइम तरफ भी 25 भुगतान किया जाता है। इसी तरह से मिड सीजन एडवर्सिटी जो देते हैं तत्काल राहत के रूप में देते हैं। लोकलाइज क्लेम खेतवार आकलन करते हैं, और मिड एंड सीजन में जो होता है वो क्रॉप कटिंग आधार पर करते हैं। और कुछ फसलों के लिए जो है जो खेत में सुखाने के लिए रखा जाता है कटाई के पश्चात, उसको भी 14 दिन तक कवर करते हैं। और भुगतान किस प्रकार से किया जाता है? भुगतान जो है ये आकलन की जाती है, जैसे बताया कि खेतवार आकलन है, कुछ में प्रावधान है, कुछ में जो है एरिया वाइज है, और ये भुगतान जो है गणना करके जितने प्रतिशत आपकी क्षति हुई खेत की उसकी सम राशि से गुना करते हुए ये सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। और इसकी सूचनाएं जो है हम लोग देते हैं। अब पूरी ट्रैकिंग जो है, जो पारदर्शिता इसमें बना रहे, इसलिए फसल बीमा पोर्टल भी है, और इसमें फसल कटाई प्रयोग और रिपोर्टिंग के लिए जो है वो पूरा जो है हम लोग पारदर्शी बनाने के लिए बहुत सारा उन्नत तकनीक का भी इसमें समावेश किए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।